हेलो जी, नमस्ते। कैसा हैं आप लोग। इस सेशन के अंदर हम शनि को 12 हाउसेस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। शनि के थर्ड एस्पेक्ट, सेवंथ एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट, इसको समझने की कोशिश करेंगे। शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और प्रोफेशन के बारे में बात करता है। बिलीव मी, आप शनि के कंजंक्शन को, उनके एस्पेक्ट को, उनके थर्ड, सेवंथ और 10th एस्पेक्ट को देखकर ये समझ सकते हैं कि आप किस प्रोफेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कि ये जो प्रोफेशन रहेगा, ये जो टाइमिंग रहेगी, ये हाउस जब मेरा एक्टिवेट होगा तो मेरी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी। कुछ बड़ा परिवर्तन, कुछ बड़ा एक्सट्रीम चेंज मुझे मेरे जीवन के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि शनि को कर्मों का कारक कहा जाता है। शनि इज ऑल अबाउट कर्म। कर्म, आप किस तरह से अपने एक्शंस को करते हो, कहाँ पे आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, नहीं करते हो, किस पर्सन के माध्यम से कार्मिक न्याय आपके साथ किया जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा जो कार्मिक रिलेशन था, क्या वो बहुत ज़्यादा इंटेंस कार्मिक था। वेल, कार्मिक सब कुछ होता है, ऑल द रिलेशंस आर कार्मिक। लेकिन वो कार्मिक किस तरह से था? क्या वो आपके साथ कोई कार्मिक न्याय किया है, कार्मिक जस्टिस हुई है कि मेरे वो जो कर्म थे, बैड कर्मास थे, वो खत्म हो गए हैं? इनका पता कहाँ से लगेगा? शनि से। कि साहब आपके बैड कर्मास थे, शनि उसको एक्टिवेट करते हैं और वो कर्मास जो है वो चैनलाइज हो गए या वो खत्म हो गए, उनसे अब आपको मुक्ति मिल गई है। प्लैनेट शनि का जिस भी हाउस के अंदर पोजीशन होती है, वो हाउस बिलीव में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी और प्लैनेट की उस हाउस के अंदर चल नहीं पाती है। इवन जो उस हाउस का स्वामी है, जो लॉर्ड है उस हाउस का, वो भी उस हाउस का कंट्रोलर नहीं बन पाता है। जैसे हम कहते हैं कि राहु अगर आपका फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो फोर्थ हाउस राहु का हेडक्वार्टर हो गया। राहु कहेगा कि भाई फोर्थ हाउस मेरे कंट्रोल में है, लेकिन वो उस प्लैनेट से काम करवाता है जो फोर्थ हाउस का स्वामी है। क्योंकि राहु क्या है? राहु शैडो है, सेम केतु ही शैडो, लेकिन शनि शैडो नहीं है। शनि वास्तविक प्लैनेट है, जिनके रूप में कहा भी जाता है कि परछाई। कई बार आपने सुना होगा कि आप जब शनि को कुछ दान करते हैं तो अपनी परछाई का दान करते हैं, या उसको देखना चाहिए। जिस भी आप चीज़ का दान कर रहे हो उसको एक बार देखना चाहिए, आपकी परछाई उसमें आ जाती है, उसके बाद उसका दान करना चाहिए। सो परछाई से, शैडो से शनि का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। शैडो से, परछाई से इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन फिर भी जिस हाउस के अंदर ये बैठते हैं, उस हाउस का पूरा कंट्रोल शनि के पास है। कोई मुझसे कहे कि शनि मेरे फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो फोर्थ हाउस के मैटर्स में क्या फोर्थ हाउस का स्वामी इंपॉर्टेंट होगा या शनि? सो शनि विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है शनि। जिस भी हाउस के अंदर बैठते हैं वो कहते हैं कि पूरी सत्ता यहाँ पर बैठी हुई है। और ये कैसी सत्ता है? ये वो सत्ता है जो न्याय करती है। न्याय करती है। न्याय किसके साथ किया जाता है? राक्षसों के साथ, मानव के साथ और देवताओं के साथ, उनके कर्मों के अनुसार। तीन एनर्जीज हो गई, तीन ही शनि के एस्पेक्ट होते हैं, थर्ड एस्पेक्ट, सेवंथ एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट। लोग कहते हैं कि तीनों एस्पेक्ट एक जैसे हैं। वेल, अगर ये तीनों एस्पेक्ट एक जैसे होते तो इनका एक ही नाम होता है कि शनि की दृष्टियां हैं साहब, बस। लेकिन ऐसा नहीं है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट, सेवंथ और 10th, तीनों अलग अलग तरह की बातें करते हैं, तीनों अलग अलग तरह की एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। और ये हर सिस्टम के अंदर है। अगर कोई मुझसे मैरिज में पूछेगा तो मैं उसको कहूँगा कि 3, 7 और 10, ये शनि के 3 डिफरेंट एस्पेक्ट का डिफरेंट मीनिंग है। कोई प्रोफेशन में गएगा तो वहाँ डिफरेंट मीनिंग है, कार्मिक सिस्टम में डिफरेंट मीनिंग है। जैसे कि प्रोफेशन के अंदर शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट होता है वो स्किल के बारे में होता है। लोग पूछते हैं क्या मैं ये स्किल प्राप्त कर लूँ, या ये स्किल मेरे अंदर है या नहीं है, ये टैलेंट मेरे अंदर है या नहीं है। सिंपल आंसर इज शनि का थर्ड एस्पेक्ट। आप शनि के थर्ड एस्पेक्ट को देख लीजिए। शनि अगर थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं उस प्लैनेट को, लाइक शनि थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं चंद्रमा को, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि बस बचपन से ये इंसान जो है हीलर हो सकता है। इमोशंस को समझने की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की इस पर्सन की काबिलियत हो सकती है। बहुत अच्छा काबिल पर्सन है। जब भी बात आती है बिजनेस करने में, शनि का थर्ड एस्पेक्ट ऑन चंद्रमा, ऑन बुध, काफ़ी फेवरेबल रहता है। क्योंकि बुध और चंद्रमा कैसे प्लैनेट हैं? वैश्य प्लैनेट हैं। बिजनेस अप्रोच है इनकी। शनि का थर्ड एस्पेक्ट स्किल की, भाई मेरे तो खून में बहता है साहब ये काम, ये मैं कर सकता हूँ। शनि का थर्ड एस्पेक्ट ऑन केतु और बुध, पर्सन जन्म जात एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। दिस इज द पावर ऑफ शनि इज थर्ड एस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे शनि के 10th एस्पेक्ट की, या शनि से 10th हाउस की। जब भी आप काल पुरुष की कुंडली बनाते हो तो टेल मी, एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशन को कहाँ से चेक करते हैं? वो चेक करते हैं 10th हाउस से। वो आपसे कहेंगे दशम भाव आपका पीड़ित है, दशम भाव आपका अच्छा है। अगर पीड़ित है तो चैलेंजेस हैं ऑफिस में, और अगर अच्छा है तो इसका अर्थ है कि जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। द सेम गोज विद शनि। शनि कहते हैं कि मुझसे जो 10th एस्पेक्ट है, मेरे से जो 10th हाउस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। अगर आप उस हाउस से रिलेटेड अपने कर्मों को, उस हाउस से रिलेटेड अपने कामों को करते रहते हैं तो आपका भाग्य जो है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और इसकी एक प्राइम कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि आपको एफर्ट वहाँ देना ही पड़ेगा। इसीलिए जो 10th एस्पेक्ट होता है या जो 10th हाउस होता है, उसमें गुरु कभी भी काम नहीं करते। आप मेरे को बताइए, भाग्य का प्लैनेट कौन है? भाग्य की प्लैनेट है गुरु। और शनि कहते हैं कि मेरे से जो 10th हाउस है, मुझसे जो दशम भाव है, इसमें जुपिटर वर्क नहीं करेंगे, इसमें गुरु काम नहीं करेंगे। भाग्य इसमें इतना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। कंडीशन क्या है कि आपको उस हाउस को चैनलाइज करना होगा। और जब मैं कहता हूँ चैनलाइज करना होगा तो उसका सिंपल सा मीनिंग है कि हाउस से रिलेटेड काम आपको करते रहने होंगे।
आपको वो अप्रोच, आपको वो जो इन्फ्लुएंस है वो अपने प्रोफेशन में दिखाई देगा। शनि से जो भी 10th हाउस है उसका प्रभाव आपको आपके प्रोफेशन के ऊपर दिखाई देगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और जब भी ये हाउस एक्टिवेट होगा, चाहे वो बीसीपी मेथड से एक्टिवेट हो, भृगु चक्र पद्धति से, चाहे वो ट्रांजिट से एक्टिवेट हो, चाहे वो डबल ट्रांजिट से एक्टिवेट हो, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके जीवन के अंदर जो है वो घटित होगा। कोई इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा कि वो हाउस मेरा एक्टिवेट हुआ था और उसी टाइम पे मेरे को कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल गई। दिस इज द पावर ऑफ शनि 10th हाउस, शनि 10th एस्पेक्ट। कालपुरुष की कुंडली में जो दशम भाव होता है प्रोफेशन का होने के साथ साथ आपके कर्मों का भाव है। और उसके अंदर अगर आप देखोगे जो काल पुरुष की कुंडली है, गुरु हमेशा दशम भाव में नीच के होते हैं। काल पुरुष की कुंडली है, हम सिंह दशम भाव में 10वीं राशि आ गई, मकर आ गई, वहां नीच के हो गए गुरु। यही कॉन्सेप्ट शनि का है। शनि कहते हैं कि मुझसे जो 10th हाउस है इसमें गुरु, इसमें भाग्य बहुत अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाएगा। पर्सन को यहाँ पर भाग्य चैनलाइज करने के लिए, भाग्य को मजबूत करने के लिए या अपने जीवन का पूरा अपलिफ्टमेंट करने के लिए एफर्ट देने होंगे। इस हाउस को उसको एफर्ट की तरह चलाना होगा कि भाई मैं इस हाउस से रिलेटेड बहुत काम करता हूँ। जैसे कोई मुझसे कहे कि मेरा शनि 11th हाउस में है। 11th हाउस क्या है? नेम फेम का हाउस है, इच्छा पूर्ति का हाउस है, ठीक है। 11th हाउस में बैठे हुए शनि है, तो यहाँ पर होता क्या है कि यार पर्सन की इच्छा पूर्ति होगी। शनि को, राहु को 11th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है कि भाई आपकी इच्छाएं आराम से पूरी हो जाएंगी। एंड द थिंग इज कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, बट कंडीशन क्या है? आप शनि से 10th हाउस देखोगे, शनि से 10th एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है? तो अगर शनि 11th हाउस में बैठे हुए हैं तो शनि का 10th एस्पेक्ट कहाँ पे गया? वो गया अष्टम भाव के ऊपर, ठीक है। अष्टम भाव वो हाउस है आपके लिए जो आपके लिए जीवन या मरण को डिसाइड करेगा कि आपकी इच्छाएं पूरी तो हो जाएंगी, लेकिन आपको 8th हाउस जैसी मेहनत करनी होगी। इसमें लक काम नहीं करेगा, इसको आपको चैनलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि कोई पर्सन कहे कि मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दी, मैं ऑकल्ट में आ गया, मैं डीप रिसर्च करने लग गया, मैं एक आइसोलेटेड इंसान हूँ, थोड़ा आइसोलेशन में रहता हूँ और मिस्टीरियस चीज़ों के ऊपर फोकस करता हूँ या डीप रिसर्च करता रहता हूँ, मेरी रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच है। जितना पर्सन इन चीज़ों की तरफ चलेगा उतनी उसकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी। शनि बैठे तो 11th हाउस में, उनका अप्रोच तो यही है कि भाई मैं इच्छा पूरी करूंगा इस इंसान की, लेकिन उनकी कंडीशन क्या है? उनकी कंडीशन सिंपल है कि आपको शनि से 10th एस्पेक्ट, शनि से जो दशम भाव है उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको कार्य करना पड़ेगा। वहाँ पर आपका भाग्य काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी इच्छाएं पूरी हों, शनि का मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिले और वो हाउस अच्छा वर्क करे जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, जैसे 11th हाउस के शनि नेम और फेम दे सकते हैं, तो आपको शनि से जो दशम भाव है उसको ठीक करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वहाँ हमें एफर्ट देने पड़ेंगे। शनि से जो 10th हाउस होता है, मैंने आपको कार्मिक व्यवस्था के बारे में बताया कि कैसे वो कार्मिकली बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। वहाँ जुपिटर काम नहीं करता, वहाँ हमें हमारे एफर्ट देने पड़ते हैं। अगर हम एफर्ट देंगे, अगर हम वहाँ पे मेहनत करेंगे, उस हाउस से रिलेटेड मेहनत करेंगे, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इट विल नॉट गो इन वेन, वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट गोज टू प्लैनेट। प्लैनेट कौन सा हो सकता है कि किसके लिए ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, दैट विल टॉक इन द सेकेंड वन में भी। लेकिन यहाँ पर शनि से 10th एस्पेक्ट प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी जो जॉब की प्रोफाइल है उसको डिसाइड करने में शनि से 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शनि से 10th हाउस कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि भाई मैं जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं उसे दशम भाव को देखूंगा और यही कुछ ना कुछ अप्रोचेज या यही कुछ ना कुछ प्रभाव मुझे मेरे प्रोफेशन पे आते हुए दिखाई देंगे। दिस इज व्हाट प्लैनेट सैटर्न डू। जहाँ पर भी वो बैठे हुए हैं उससे दशम भाव से वो प्रोफेशन की प्रोफाइल को सेट कर देते हैं। कई बार तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि शनि से अगर 10th हाउस में सूर्य आ गया तो इस पर्सन के लिए सूर्य आपकी स्किल नहीं है, स्किल तब होती जब वो शनि का 3rd एस्पेक्ट होता, ठीक है। यहाँ पर वो आपका प्रोफाइल बन गया कि आपको प्रोफाइल के अंदर वो सूर्य दिखाई देगा। सूर्य दिखाई देगा का मतलब हो सकता है पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो, और गवर्नमेंट जॉब में नहीं है मान लीजिए, तो हो सकता है किसी ऐसी पोजीशन पे हो जो कि बहुत डोमिनेंट पोजीशन है। सूर्य मोनोपोली वाली बिजनेस दिखाता है कि साहब पूरे शहर में वाटर सप्लाई मैं ही कर सकता हूँ बस। तो दिस इज व्हाट सूर्य इज, कि मेरी मोनोपोली है, मेरा विशेष अधिकार है, एकाधिकार है मेरे बिजनेस पे। तो ये आपकी प्रोफाइल हो गई, यह आपका रिफ्लेक्शन हो गया आपके कार्य क्षेत्र में। जबकि बड़े चेंजेस आएंगे ना आपकी वर्क लाइफ में, तो वो शनि से 10th हाउस से कनेक्टेड होंगे कि भाई ये जो हाउस एक्टिवेट हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई और मेरी वर्क लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आई। तो ये शनि के 10th हाउस की या 10th एस्पेक्ट की महिमा है। इसको हम हर हाउस के अंदर समझने की अब कोशिश करेंगे। पहली बार अगर आप सेशन में हैं तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आई थिंक सो कि आप चीज़ों को डेफिनेटली समझना चाहते हो, और अगर आप समझना चाहते हो तो सून कुछ ना कुछ जल्दी हम वेबिनार एंड ऑल इनकी भी ट्राई करेंगे। तो अगर शनि 1st हाउस के अंदर बैठे हुए हैं किसी के, कि मेरा शनि जो है महाराज वो 1st हाउस के अंदर बैठे हुआ है, शनि को 1st हाउस में आप कैसा मानते हो? जनरली एस्ट्रोलॉजर शनि को 1st हाउस में अच्छा नहीं मानता है।
वो कहते हैं कि यहाँ पर उनको वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है, मरण कारक स्थान है, तो आप शनि फर्स्ट हाउस में अच्छे नहीं है। वो आपके कॉन्फिडेंस को प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज में डाल देते हैं, कॉन्फिडेंस लूजन अप कर देते हैं। बट क्या ये चीज़ें इस तरह से वर्कआउट करती हैं? आई डोंट थिंक सो। उसका रीज़न है कि शनि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, शनि मैच्योर प्लैनेट भी तो है, तो वो इंसान को मैच्योर बनाएंगे, उसका आउटलुक थोड़ा मैच्योर आउटलुक होगा। और शनि से दशम भाव, शनि की क्या है? जैसे राहु की है कि अपने से तीसरा भाव, शनि की है, चाबी है अपने से दशम भाव। शनि से 10th हाउस कौन सा है? आपका दशम भाव हो गया, जनरली जो आपका दशम भाव है। अगर आपके 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो आपकी वर्क प्रोफाइल को, कार्य को बहुत प्रभावित करने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा कि यार इसी प्लैनेट जैसा मेरा वर्क प्रोफाइल है। और अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो शनि सिटिंग इन फर्स्ट हाउस टीचिंग के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। लाइक 10th हाउस वो हाउस है जिसके अंदर गुरु नीच के होते हैं, तो गुरु नीच के होता है इट मीन्स टीचिंग। मंगल वहाँ पर उच्च के होते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में ले जा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ फर्स्ट हाउस के शनि टीचिंग में, एजुकेशन देने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में, टेक्निकल कोई प्रोफेशन लेने में, टेक्निकल कोई काम करने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्चुअल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये जो भी काम करता है ना वो लेबर इंटेंसिव होता है, वो मेहनत इंटेंसिव होता है, मतलब उसमें पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसका रीज़न क्या है? अगर हम कार्मिक तरीके से देखें तो शनि पहले भाव में बैठे हुए हैं, कार्मिक रूप से दशम भाव एक्टिवेट हो गया। दशम भाव वो भाव है जो आपके जीवन की प्रगति डिसाइड करेगा कि आप कितनी प्रगति करेंगे अपने जीवन में। और दशम भाव में आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जब आपको फादर से सपोर्ट चाहिए था, दोस्तों से, लोगों से सपोर्ट चाहिए था, शायद आपको नहीं मिल पाया। आप फील करेंगे कि मुझे कुछ नया सीखना था बट मेरे पास टीचर नहीं थे, कोई अवेलेबल नहीं था। और यही शनि की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपसे आई थिंक सो कॉस्मिक कॉल जनरेट कर रहे हैं कि भाई तुम्हें इंडिविजुअल तरीके से चलना होगा और तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इसीलिए जनरली एस्ट्रोलॉजर्स फर्स्ट हाउस के शनि को अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो आपसे मेहनत बहुत करवाते हैं और भाग्य का सपोर्ट पर्सन को बहुत मुश्किल से मिल पाता है। लाइक बहुत ही मुश्किल से भाग्य का सपोर्ट चैनलाइज होता है, क्योंकि 10th हाउस इज द हाउस एफर्ट का। वो आपसे कह रहे हैं शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए कि भाई एफर्ट दिए जाओ, मेहनत जितनी कर सकते हैं किए जाओ। लेकिन यहाँ पर मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि हर एफर्ट गिविंग आपको आपके हायर स्टेप की तरफ लेके जाता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शनि का फर्स्ट हाउस में होना, अगर पर्सन इसको थोड़े तरीके से चैनलाइज कर ले, किसी गुरु से, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कोई विरोध ना ले, क्योंकि यहाँ पर ये विरोधात्मक प्रवृत्ति होती है जब भी शनि राहु केतु लगन में होता है। पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि भाई मैं एक क्रांतिकारी इंसान हूँ, जो चाहूँगा कर लूँगा, जो चाहूँगा बदल दूंगा। वेल काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, बट उस अप्रोच को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप फर्स्ट हाउस के शनि को, कम्युनिकेशन आपकी स्किल है उसको बनाइए टीचिंग की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, टेक्निकल प्रोफेशंस की तरफ, या भी कुछ भी ऐसा कार्य है जो कि थोड़ा लेबर इंटेंसिव आपको दिखाई देता है, थोड़ा एफर्ट इंटेंसिव आपको दिखाई देता है, अच्छा हो सकता है। वहीं अगर पर्सन की अप्रोच हो गई नहीं मुझे तो बाईपास करना है, सब चीज़ों को बाईपास करके निकलूंगा, जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा, मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं डालूंगा, तो वो प्रगति जीवन में नहीं देखने को मिल पाएगी। क्योंकि शनि की प्रगति की डिमांड है कि भाई 10th हाउस उसको आपको चैनलाइज करना पड़ेगा। कम्स टू योर फादर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक संबंध हो सकता है, जिसमें आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाया हो कि भाई जब मुझे ज़रूरत थी, जब मुझे डिमांड थी, जब मेरी आवश्यकता थी कि फादर मुझे वो सपोर्ट ला के दें, शायद वो नहीं हो पाया, या उनको कुछ समस्याएं रही तो उनकी तरफ से वो सपोर्ट चैनलाइज नहीं हो पाया। दिस इज व्हाट प्लैनेट सैटर्न इन फर्स्ट हाउस डू। जनरली वो ये कार्य करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए फर्स्ट हाउस के शनि को एस्ट्रोलॉजर्स जनरली कहते हैं कि भाई यही थोड़ा डिप्रेसिव अलाइनमेंट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि शनि फर्स्ट हाउस में काफ़ी मैच्योर है, और अगर पर्सन वो 10th हाउस को संभाल ले, उसको एक सही तरीके से चला ले, तो फर्स्ट हाउस के शनि से काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मतलब काफ़ी कुछ प्राप्ति शनि फर्स्ट हाउस के अंदर बैठ के करा सकते हैं। शनि अगर सेकंड हाउस के अंदर हो तो देखिएगा, इस शनि का सेकंड हाउस के अंदर होना, सेकंड हाउस वैसे अर्थ एलिमेंट होता है, एक मैच्योर एलिमेंट होता है, और शनि भी एक मैच्योर प्लैनेट है, तो सेकंड हाउस में बैठ के शनि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने का मतलब है कि शनि एक कर्म कारक प्लैनेट है, सेकंड हाउस अर्थ का हाउस है, तो कर्म और अर्थ का एक तरह का समायोजन है कि भाई हम तो हमारी जॉब से मेहनत करके जो है वो अर्निंग प्राप्त करते हैं या फिर धन प्राप्त करते हैं। दूसरी बात आती है कि शनि यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठ के किस हाउस से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। उनके एस्पेक्ट तो 3 है, 3rd है, 7th है, 10th है। अगर हम शनि के 10th एस्पेक्ट को देखें, शनि से दशम भाव को देखें, बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, शनि से दशम कौन सा हुआ? 11th हाउस, दैट इज द 10th हाउस फॉर प्लैनेट सैटर्न। इसका अर्थ है कि आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ शनि एक्चुअल में 11वें भाव से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है, और 11वें भाव से अगर हम कनेक्ट करके देखें तो शनि का पूरा फोकस आपके इनकम के ऊपर है, क्योंकि सेकंड हाउस भी इनकम का हाउस है, 11th हाउस भी इनकम का हाउस है, 11th हाउस भी धन, सेकंड हाउस इनकम। इसका अर्थ है कि दोनों में
एक समानता है, दैट इज द मनी पार्ट, धन का पार्ट। तो इसका अर्थ है कि शनि जब भी कार्मिक रूप से एक्टिवेट होंगे या कार्मिक न्याय करेंगे, निश्चित रूप से हमारे धन को काफ़ी स्ट्रेच करेंगे, काफ़ी प्रभावित करेंगे। पर्सन कई बार कहता है कि शनि सेकंड हाउस में है, मेरे को अच्छी खासी इनकम भी है, मैं अच्छी खासी जॉब में हूँ, स्टेबल है जीवन, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे ही इनकम ग्रो होती है, पैसा थोड़ा सा अप हुआ, जॉब में थोड़ा सा मेरे को प्रोफाइल मेरी अप गई, उसी तरफ मेरी फैमिली में कुछ एक्सपेंडिचर्स मुझे देखने को मिलता है, दोस्ती यारी में, फ्रेंड सर्कल में कुछ एक्सपेंडिचर्स, अननोन एक्सपेंडिचर्स का सामना मुझे करना पड़ता है। दैट हैपेंस व्हेन सैटर्न सिट्स इन द सेकंड हाउस। अननोन कहीं से भी ऑल ऑफ अ सडन कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ खर्चे लाने की कोशिश प्लैनेट शनि यहाँ पर करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कार्मिक रूप से धन के हाउसेज को पिक कर लिया, धन के हाउसेज को पकड़ लिया। सेकंड बात अगर करें तो शनि का सेकंड हाउस में बैठना थोड़ा सा आपको आइसोलेशन प्रदान कर देता है, डिटैच कर देता है। उसका रीज़न क्या है? 11th हाउस से शनि अब कनेक्ट कर गए। 11th हाउस आपका नेम फेम के साथ आपका सोशल मीडिया सर्कल है, एक बड़ा सोशल मीडिया सर्कल, एक बड़ा सोशल मीडिया फॉलोइंग, कि आपके साथ भाई बहुत लोग कनेक्टेड है। ये यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो पाता है। कार्मिक रूप से आपको महसूस होगा कि 11th हाउस वो हाउस है जिसमें मेरा भाग्य काम नहीं करता। लाइक 11th हाउस के मैटर हो, चाहे वो मनी मैनेजमेंट का पार्ट हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल का पार्ट हो, चाहे वो मेरी सोशल मीडिया फॉलोइंग हो, चाहे वो मेरी डिज़ायर फुलफिलमेंट हो, यहाँ पर जो लक है, जो भाग्य है, या फिर जो सपोर्ट फैमिली से आना चाहिए था, वो शायद काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर पर्सन को एफर्ट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, और उसकी तरक्की, उसकी वास्तविक तरक्की डिपेंड उसकी जॉब पे नहीं करती, उसके 11th हाउस पे करती है। जब भी वास्तविक तरक्की की बात आएगी, वास्तविक ग्रोथ की बात आएगी, या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होगा आपको, कि मुझे एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी है, तो आपको फील होगा कि यार इनकम से ज़्यादा तो दोस्तों की आवश्यकता है, फ्रेंड सर्कल की आवश्यकता है। अगर मेरी सोशल मीडिया फॉलोइंग अच्छी तरह होती तो शायद वो प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती है। किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि सोशल मीडिया से सॉल्व फैन फॉलोइंग से सॉल्व हो सकता है आपकी बिजनेस करने की इच्छा हो, सैटर्न इन सेकंड हाउस। हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि यार रिलेशनशिप या मैरिज को मैं अपनी टोन पे चलाऊं, जैसा मुझे चाहिए, चीज़ें उस तरह की हों, लेकिन वो नहीं हो पाती। उसका रीज़न है द 11th हाउस इज़ नॉट वर्किंग। और यही शनि की आस्किंग है, शनि की डिमांड भी यही है कि आप इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें। सबसे ज़्यादा फोकस का मतलब है कि सारे कर्म आपके 11th हाउस की तरफ ही प्रभावित होने चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए, नहीं यार मुझे ऐसा करना है कि मुझे जॉब से भी ज़्यादा फोकस अपने 11th हाउस को देना है, मनी मैनेजमेंट को ज़्यादा फोकस दूंगा, कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया जो मेरी सर्कल है उसको ज़्यादा फोकस दूंगा, और अपनी डिज़ायर्स के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में नोट डाउन करता रहूँगा कि मेरी इच्छाएं क्या क्या हो सकती हैं। कई बार होता है शनि सेकंड हाउस में पर्सन अर्निंग कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि वो अर्निंग नहीं कर रहा है, उसकी जॉब नहीं है, दिक्कत क्या हुई है कि उसे यही नहीं पता है कि उसकी इच्छाएं क्या हैं। कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं उसकी फैमिली के प्रेशर में, बर्डन्स में एंड ऑल आके लॉस्ट हो जाती हैं, खो जाती हैं, और फिर पर्सन की जो प्रगति है वो डाउन हो जाती है। उसको लगता है यार मैं ये सब करूँ क्यों? उसका रीज़न क्या है? फॉर हुम? किसके लिए? तो आपको शनि से 10th हाउस को बहुत चैनलाइज करना पड़ता है, और यहाँ किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। दिस इज द पर्टिकुलर इशू। यहाँ पर आपको खुद वो एफर्ट चैनलाइज करना है, खुद वो एफर्ट आपको देने हैं। जब भी आपका 11th हाउस एक्टिवेट होगा, चाहे वो BCP मेथड से हो, जैसे कि BCP से अराउंड 23 साल 24 साल पे आपको एक्टिवेशन इसका दिखाई देगा। जब भी आपका 11th हाउस एक्टिवेट होगा, चाहे वो ट्रांजिट से हो, चाहे वो दशाओं से हो, चाहे वो 23-24 साल पे हो, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ या इंपॉर्टेंट लोग आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आपको दिखाई देगा, वो 11th हाउस के माध्यम से ज़्यादा आएगा। चैटिंग के माध्यम से आ गया, टिंडर से आ गया, सोशल मीडिया से आ गया, कहीं ना कहीं 11th हाउस से उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वर्क प्रोफाइल के ऊपर भी काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस आपके 11th हाउस का आएगा। 11th हाउस हो सकता है कि आपके घर के पास अच्छा खासा बिजनेस हो, बट आपकी बस एक डिज़ायर थी कि मुझे ये जॉब करनी है, तो आप उसी के अंदर अटक गए। 11th हाउस इच्छाओं का भाव है, तो पर्सन जॉब को, प्रोफेशन को भी अपनी इच्छाओं से कनेक्टेड रखता है। मेरी ये इच्छा है तो मैं इसी काम को करूँगा, मेरी ये इच्छा है तो मैं यही एग्ज़ाम फाइट करूँगा, मेरी ये इच्छा है तो मैं इसी इंस्टीट्यूट में जाके जॉब करनी है मुझे। इनको वो ज़्यादा ध्यान रखता है। फ्रेंड सर्कल से अच्छा खासा कंपटीशन हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से कुछ सपोर्ट आ सकता है कम्स टू योर जॉब एंड ऑल। तो 11th हाउस इज़ द की व्हेन कम्स टू शनि। शनि के लिए 11th हाउस एक चाबी की तरह है, जितना इस पर अच्छा फोकस होगा, ये अच्छा वर्क करेगा, उतना बेटरमेंट हमें शनि के रिजल्ट्स में देखने को मिल सकता है। कम्स टू 3rd हाउस, ये शनि साहब 3rd हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। वेल 3rd हाउस आपके किसका हाउस है? 3rd हाउस इज ऑल अबाउट द काम एलिमेंट। काम मीन्स डिजायर, इच्छाओं का हाउस है। इच्छाओं के हाउस में आपने शनि को रख दिया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रोफेशन, कार्मिक जस्टिस, कार्मिक न्याय, कार्मिक चीज़ों को समझना, ये सब आपकी डिज़ायर का पार्ट है कि मेरी इच्छाएं हैं इन चीज़ों को समझने की। मेरी इच्छाओं से हाउस कनेक्ट करता है। शनि मेरी इच्छाओं के साथ कनेक्ट कहीं ना कहीं बना रहे हैं।
मैं कहता हूँ कि शनि जिस हाउस के अंदर बैठे हैं उससे ज़्यादा फोकस हमें शनि के की हाउस पे करना चाहिए, मेन हाउस पे करना चाहिए। मेन हाउस के अंदर शनि से 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। आप कहेंगे कि हेमंत, शनि जो है वो मेरे 3rd हाउस के अंदर है। 3rd हाउस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, 3rd हाउस इज मोर ऑन अपनी डिज़ायर, और ये थोड़ा एफर्ट गिविंग हाउस है, तो मुझे थोड़ा बिजनेस की तरफ फोकस करना चाहिए और कम्युनिकेशन एक पार्ट ऑफ माई स्ट्रेंथ होना चाहिए कि उसके ऊपर मेरा सबसे अधिक फोकस हो, वो मेरी बेसिक स्किल बन के निकले, बेसिक स्ट्रेंथ बन के निकले। और मैं कहूँगा ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए शनि से 10th भाव के ऊपर। 3rd हाउस में बैठे हुए शनि, शनि से 10th भाव इज द 12th हाउस। तो 12th हाउस आपके लिए सफलता की चाबी हो सकती है कि 12th हाउस मेरे लिए सफलता की चाबी है। 12th हाउस में आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस लेट गो अप्रोच है, कि ज़्यादातर आपको एक लेट गो अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। कहीं अटक जाना, भटक जाना, उसके अंदर इन्वेस्टेड रहना, कोई रिलेशन था, कोई जॉब थी, कोई एग्ज़ाम था, मेरी इच्छाओं से कनेक्ट हो गया, मैं उसमें अटका रहा, लटका रहा, वो सब जो है आपके भाग्य के लिए बेकार है। जितना ज़्यादा आप लेट गो अप्रोच को अपनाओगे कि भाई होता रहता है, चलता रहता है, निकल जाना चाहिए, उतना बेटर आपके शनि के लिए है। शनि की बेसिक डिमांड है कि आपको लेट गो अप्रोच फॉलो करना चाहिए। लेट गो अप्रोच आपकी की होनी चाहिए, आपकी ग्रोथ का एक साधन बनना चाहिए, आपको कहीं अटकना नहीं है। 12th हाउस क्या है? विदेश का हाउस है, तो आपको अच्छी खासी सफलता विदेश से देखने को मिल सकती है। थर्ड थिंग, 12th हाउस और क्या है? 12th हाउस सबसे दूर है। 12th हाउस सबसे दूर है का अर्थ है कि पर्सन को यहाँ पर सफलता हो सकता है घर से बाहर मिल पाए। अगर वो घर से बाहर थोड़ा मूव करता है तो उसको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। ज़्यादा सफलता का अर्थ है कि आपको रिलेशंस के माध्यम से, आपको जॉब के माध्यम में, सब में थोड़ी बाहर क्षेत्र में जाने से सफलता अधिक मिल पाएगी। 12th हाउस और क्या हो सकता है? 12th हाउस हो सकता है आपके एक्सपेंडिचर का हाउस। तो आपका हर किया गया एक्सपेंडिचर, इसमें आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन आपके शनि के लिए बेटर है, आपकी जॉब के लिए बेटर है। आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी वर्क प्रोफाइल के लिए वो एक बेटर अप्रोच बना के ला रहा है। आपको फोकस इस हाउस के ऊपर करना है, इस हाउस पे सबसे अधिक एफर्ट देना है। 12th हाउस हीलिंग का हाउस है, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना। दिस इज द अप्रोच ऑफ 12th हाउस, और यही अप्रोच आपकी होनी चाहिए। माई बेसिक अप्रोच इज कि मैं कैसे लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर दूँ। इन अप्रोचेस की तरफ अगर हम चलते हैं तो हम 3rd हाउस के शनि को ज़्यादा चैनलाइज कर सकते हैं। वहीं अगर हमारा फोकस जनरल रहा कि भाई कम्युनिकेशन पे फोकस करूँ, बट मुझे नहीं पता कि मैं उस कम्युनिकेशन की स्किल का क्या करूँ, आंसर मिलता है 12th हाउस। आप लोगों को हीलिंग प्रदान करें, सॉल्यूशन प्रदान करें, यही आपके लिए कार्मिक अप्रोच है। जितना ज़्यादा बेटर आपका 12th हाउस रहेगा उतना बेटर आपके शनि रहेंगे। अब दूसरी बात आती है प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में भी आपको 12th हाउस का प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 12th हाउस का अप्रोच या प्रभाव आपकी जॉब के ऊपर ना आए। जॉब कुछ ऐसी हो सकती है जो MNC से लिंक हो जाए, जॉब कुछ ऐसी हो सकती है जो फॉरेन इंस्टीट्यूट से लिंक हो जाए, जॉब या वर्क प्रोफाइल कुछ ऐसा हो सकता है उसके अंदर जो कि सॉल्यूशन बेस हो, सर्विस बेस हो। ये साहब हम तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कई बार डॉक्टर्स के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा शनि इन 3rd हाउस और 6th हाउस, उनकी बेसिक अप्रोच सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इंश्योरेंस एजेंट शनि 3rd हाउस, सर्विस प्रोवाइड करना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये आपकी बेसिक अप्रोच है। जब भी ये हाउस एक्टिवेट होगा, चाहे वो BCP के माध्यम से हो, जो कि BCP से 24-25 साल पे हाउस एक बार एक्टिवेट होता है, तो आप कह सकते हैं 24-25 पे, 29-30 पे, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजेस आपको अपनी वर्क प्रोफाइल पे, अपने जॉब में कार्मिक चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, कोई कार्मिक रिलेशन इस पर्टिकुलर एज के दौरान बन सकता है। द सेम वे जॉब में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सकती है कि यार ये काम करना मेरे लिए ठीक है, क्योंकि शनि इस हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो दिस इज द अप्रोच ऑफ शनि व्हेन सिट्स इन द 3rd हाउस। आपको फोकस करना होगा 12वें भाव पे, और 12वें भाव में आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा कि मुझे विदेश यात्रा करनी है, अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना है, या फिर लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, हीलिंग करनी है। इन कामों में आपको आपकी फैमिली का, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप जितना इन कामों की तरफ फोकस करोगे, जितना इन कामों को करने में एफर्ट दोगे, उतना ज़्यादा आपका भाग्य है, उतना ज़्यादा आपका शनि, उतना ज़्यादा आपका डिज़ायर, इच्छा कंप्लीट हो पाएगा। अगर हम शनि इन 4th हाउस को समझें तो 4th हाउस में बैठे हुए शनि, आप 4th हाउस में चाहोगे कि 4th हाउस में चंद्रमा बैठे, 4th हाउस के अंदर शुक्र बैठ जाएं। 4th हाउस में शनि का बैठना, मान सकते हैं कि इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन तो ये पर्सन के जीवन में चलता ही रहेगा, क्योंकि इमोशंस का मूल हाउस है, परिवार का मूल हाउस है। तो इसका अर्थ है कि इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। लोग मेरे इमोशंस को किस तरह समझते हैं, इमोशनली मुझे किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये सब शनि की आदत होती है जब भी वो 4th हाउस में बैठते हैं।
लेकिन यहाँ फोर्थ हाउस आपकी की नहीं है। शनि अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे जो सफलता है, मुझे जो ग्रोथ है, वो अपने से दशम भाव में मिलेगी। शनि फोर्थ हाउस में बैठे हैं, शनि से 10th हाउस कौन सा हो गया? वो हो गया आपका लगन। तो लगन इज द की फॉर यू। लगन क्या है? लगन इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, लगन इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर एटीट्यूड, अबाउट द वे यू लुक। आप किस तरह से दिखाई देते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्किल, ये सब लगन के अंदर है। शनि की अप्रोच बहुत सिंपल है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जॉब में सफलता मिले, जॉब में तुम्हें घर जैसा फील हो, जॉब में या फिर प्रोफेशन में, बिजनेस में, जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपको ऐसा लगे कि इमोशनली मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जाता है, मैं इमोशनली बहुत बेटर प्लेस पे हूँ, इमोशनली बहुत स्टेबल हूँ, तो आपको फोकस करना होगा अपने फर्स्ट हाउस के ऊपर। ये आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके लुक्स कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और कितने कॉन्फिडेंट आप हैं। अगर आप इन 4-5 चीज़ों पे अपनी लगन के ऊपर काम करना शुरू कर दें, अपनी बॉडी पे आप काम करना शुरू कर दें, अपनी लगन पे काम करना अगर आप शुरू कर दें, तो आप शनि को निश्चित रूप से बहुत अच्छी पोजीशन पे ला सकते हो। बहुत अच्छी पोजीशन पे जब शनि आ जाएंगे तो आपको ना तो किसी पर्सन के साथ इमोशनल समस्याएं फील होंगी, ना ही किसी पर्सन के साथ कोई इमोशनल ट्रबल आपको दिखाई देगी। आपको लगेगा ठीक है यार, हर इंसान मुझे अच्छी तरह समझने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। शनि का फोर्थ हाउस में होना एक्चुअल में लगन को एक्टिवेट करता है, बट इसी के साथ दिक्कत क्या आती है? लगन मीन्स कि मैं खुद करूँगा। लगन का मतलब होता है आइए मैं, इसमें ना कोई सपोर्ट है, ना कोई तीसरा पर्सन है। तो जॉब के मैटर्स में, कार्मिक मैटर्स में आपको कोई अंडरस्टैंडिंग मिल नहीं पाएगी बाहर से। कोई दूसरा पर्सन हो सकता है आपको गाइड भी ना कर पाए, डायरेक्शन में ना दिखा पाए, गुरु तक गाइड ना कर पाए, डायरेक्शन ना दिखा पाए, गुरु हो ना, इन सब की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ऐसा कोई पर्सन था ही नहीं। मैं बहुत कुछ कर सकता था कम्स टू जॉब एंड ऑल, लेकिन कोई पर्सन था ही नहीं। तो आपको स्वयं को सब कुछ करना पड़ेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स के ऊपर। इसीलिए फोर्थ हाउस में बैठे हुए शनि इमोशनल ट्रबल दिखाते हैं। कई बार तो ऐसे बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि घर में, आप ये कह सकते हैं कि घर के अंदर उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे ले रखी है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। कम्स टू फादर, मदर, ग्रैंडफादर और लोगों का जो सपोर्ट आना चाहिए, थोड़ा नदारद रहता है। जो वो काम करना चाहते हैं शायद उनमें उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता उन लोगों का। तो फर्स्ट हाउस में एक्टिवेशन शनि का यहाँ पर हुआ है। कब कब ये हाउस एक्टिवेट होगा? 25-26 साल पे बीसीपी से एक्टिवेट होता है, इसके बाद ट्रांजिट से एक्टिवेट होता रहता है। मैं मानता हूँ 25-26 साल में, 30-31 में, इनमें कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस जीवन में देखने को मिल सकता है। कोई कार्मिक रिलेशन जीवन में देखने को मिल सकता है जो कि आपको टेस्ट करने के लिए आया है, आपके इमोशंस को टेस्ट करने के लिए आया है। सेम वे जॉब में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं, सेम थिंग आपको टेस्ट करने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, बड़े परिवर्तन यहाँ पर किए जाएंगे। जॉब प्रोफाइल में लगन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। कोई भी काम आप कर लीजिए, आपको काम ऐसे ही मिलेंगे या फिर ऐसे ही करने पड़ेंगे जहाँ पर वो लगन का रोल आएगा ही आएगा कि मुझे पर्सनली डीलिंग करनी पड़ती ही है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ अपने आप को कंप्यूटर के पीछे छुपाने की, डेस्क पे बैठ के काम करने की, मुझे वो पर्सनली लोगों के साथ डील करना पड़ता है। लगन दिखाई देगी ही देगी, आई मी दिखाई देगा ही देगा कि मुझे वो डील करना ही पड़ता है। तो लोगों के साथ डीलिंग फोर्थ हाउस में बैठे हुए शनि की एक प्रायर एक अप्रोच हो सकती है कि ये काम तो आपको करवाएंगे ही करवाएंगे। दैट्स व्हाट सैटर्न डू सिटिंग इन फोर्थ हाउस। काफ़ी अच्छे काम के रूप में आई थिंक फोर्थ हाउस में बैठे हुए शनि गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है। सेकंड रूप से आप कह सकते हैं कि ये प्लैनेट का भी है, और सेकंड हाउस आपकी स्पीच का भी है, आपकी वाणी जो है, बोलने का तरीका, वो सेकंड हाउस से आता है। क्योंकि सेकंड हाउस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हाउस इस समय बन चुका है। कार्मिक न्याय, कार्मिक जस्टिस हो सकता है हमारे साथ सेकंड हाउस के माध्यम से की जाए। सेकंड हाउस मीन्स फैमिली। तो कोई बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हमारी लाइफ में होने वाला था, कोई कार्मिक रिलेशन एंड ऑल था, या कुछ मैरिज की बात थी और फैमिली ने उसको या तो डिस्टर्ब कर दिया, या फैमिली ने हो सकता है उसको बना दिया हो, सही कर दिया हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है वो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से प्रभावित होंगे, फैमिली से वो प्रभावित होंगे ही होंगे। कार्मिक इवेंट जनरली फैमिली से यहाँ प्रभावित होंगे। फैमिली या तो उन सबको डिसाइड करेगी, कम्स टू फादर, कम्स टू मदर, उनका बिहेवियर, उनका आपके टुवर्ड एटीट्यूड, ये सब कार्मिक तरीके से आ रहा है। और आप जानते हैं इसके अंदर आपको वो भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जुपिटर का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको एफर्ट देने पड़ते हैं। तो सेकंड हाउस पे एफर्ट हमें देने पड़ेंगे फैमिली के साथ संबंध अच्छे करने के ऊपर। अच्छा करने का अर्थ है कि शनि वाला अच्छा, न्याय वाला अच्छा, कि जब फैमिली गलत कहती है अपोज, सपोर्ट तब जब फैमिली सही बात कहती है। तो ये हमें अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी। सेकंड बात क्या हो सकती है? सेकंड हाउस फैमिली के साथ साथ आपके स्पीच का भी भाव है, बोलने का तरीका यहीं से आता है। तो जितना उसके ऊपर ठीक तरीके से वर्क किया जाएगा,
उसके ऊपर काम किया जाएगा, वहाँ पर एफर्ट दिए जाएंगे, उतना बेटर हम हमारी लाइफ को बना सकते हैं। आपकी लाइफ में कई बार ऐसे रिलेशंस आएंगे, कई बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें सब कुछ बस ठीक होने वाला था, वो डील क्रैक होने वाली थी, सब कुछ ठीक था, तो फैमिली ने कुछ डिस्टर्बेंस कर दिया या आपके बोलने के तरीके ने, आपके कम्युनिकेशन के तरीके ने उसको स्पॉइल करके रख दिया। इन दो चीज़ों पे बस हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कार्मिक सिस्टम है शनि का। सेकंड बात आती है कि प्रोफेशन में ये हाउस कैसे वर्क कर सकता है। वेल, सेकंड हाउस आपके बोलने का हाउस है, तो बोलने का मतलब कम्युनिकेशन का, स्पीच का कुछ प्रभाव तो आपको आपकी जॉब के ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड बात है कि यहाँ परिवार का भी हाउस है, तो हो सकता है कि सब परिवार में सब डॉक्टर्स हैं, परिवार में सब जो है वो इस कार्य को करते हैं, या फादर ये काम करते हैं, मदर ये काम करते हैं, तो वही काम मैंने भी करना शुरू कर दिया। ये भी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती है जब शनि 5th हाउस के अंदर होता है कि ये पर्सन जो है वो वही कार्य कर रहा है जो फैमिली में और लोगों ने भी करे हैं, या उनसे ये कनेक्टेड है काम किसी तरह का। थर्ड बात आप इसके बारे में ये कह सकते हैं कि सेकंड हाउस जो होता है परिवार के साथ साथ आपके नियर एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है, नियर एनवायरनमेंट को दिखाता है। तो नियर एनवायरनमेंट में आप यहाँ पर कुछ नया एक्सट्रीम ट्राई नहीं कर पाओगे, कुछ एडवेंचरस ट्राई नहीं कर पाओगे कि मैंने सबसे हटके कुछ कर डाला। यहाँ पर जनरली आपको वही देखने को मिलेगा जो कि नियर एनवायरनमेंट में चल रहा है या आस पड़ोस में दिखाई देता है। कुछ इस तरह के काम के ऊपर फोकस शनि 5th हाउस में बैठ के करते हैं या दिखाई देते हैं। आप इसमें स्पेशल से स्पेशल बात ये कह सकते हैं कि जब भी ये हाउस एक्टिवेट होगा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। कब कब ये हाउस एक्टिवेट होता है? वेल, 26 साल पे एक्टिवेट होता है, उससे पहले 13-14 साल पे भी एक्टिवेट होता है। तो 13-14 साल हो गया, 26 साल हो गया, 30-31 हो गया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हमारी लाइफ में घटित हो सकते हैं, कम्स टू प्रोफेशन और कम्स टू फैमिली, कम्स टू कार्मिक रिलेशनशिप्स एंड ऑल। कुछ इंपॉर्टेंट इन 2-3 टाइमलाइंस के अंदर हमें होता हुआ हमारे जीवन के अंदर दिखाई दे सकता है कॉज ऑफ सैटर्न सिटिंग इन 5th हाउस। और मेरा मानना यह है कि सेकंड हाउस जो है फैमिली का या फिर मैरिज का या फिर आपकी वाणी का, स्पीच का, इस पर भाग्य का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ भाग्य एक तरह से चैनलाइज नहीं है, वो सीधा सपोर्ट भाग्य का नहीं आ रहा है। हमें अपने एफर्ट के माध्यम से हमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, एफर्ट करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा सेकंड हाउस को लेके बहुत ज़्यादा। तो इस जीवन में आप अपनी फैमिली को लेके, अपने स्पीच को, कम्युनिकेशन के तरीक़ों को लेके, इन सब को लेके बहुत काम करने वाले हो। और कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के ऊपर, आपके कामकाज के ऊपर शनि का सेकंड हाउस रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, जो कि आपकी फैमिली भी हो सकती है, स्पीच भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि भाई मेरा तो पूरा प्रोफेशन जो है फैमिली गाइडेड है, फैमिली ने जो जो बताया मैंने वही करने की कोशिश करी। दैट कैन हैपन व्हेन सैटर्न सिट्स इन द 5th हाउस। सो 5th हाउस नहीं, हमारे लिए वो कौन सा हाउस हो गया? सेकंड हाउस। अगर हम कहें शनि आपके 6th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो 6th हाउस में बैठे हुए कर्म के कारक मीन्स जॉब के ऊपर तो पूरा ही फोकस हो गया पर्सन का, और जॉब में या बिजनेस में पर्सन हो सकता है जॉब की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो, उसका मन जो है वो जॉब की तरफ ज़्यादा झुका हुआ हो, ज़्यादा उसे करने की उसकी इच्छा हो। मैं मानता हूँ कि शनि का 6th हाउस में होना अच्छा हो सकता है। हमें ये देखना होगा कि शनि से दशम भाव कौन सा है, शनि का 10th एस्पेक्ट कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पर शनि का 10th एस्पेक्ट आपको पता है कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है आपके 3rd हाउस के ऊपर। कि शनि 6ठे भाव में बैठे जरूर हैं, लेकिन वो देखते हैं, टकटक ही लगा के देख रहे हैं 3रे भाव को। तो 3रा भाव, 3rd हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस चीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कार्मिक चीज़ के अंदर। तो कार्मिक रिलेशंस में 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 3rd हाउस क्या है? शॉर्ट ट्रैवल है, छोटी मोटी यात्रा करी, थोड़ी दूर की यात्रा करी, अपनी ही सिटी के अंदर आपको कार्मिक रिलेशंस ज़्यादा देखने को मिल सकता है। 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन भी है, आपका कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका। और 3rd हाउस में आपको राहु के एनर्जी सबसे ज़्यादा चलते हैं, इस वजह से यहाँ पर आपको जो कार्मिक रिलेशंस मिलेंगे हो सकता है वो इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा मिले, राहु के माध्यम से वो ज़्यादा मिले। अब बात आती है प्रोफेशन की। प्रोफेशन में यह हाउस किस तरह से काम करता है? वेल, प्रोफेशन में 3rd हाउस का प्रभाव आपको आपकी वर्क प्रोफाइल पे दिखाई दे सकता है। 3rd हाउस के माध्यम से कम्युनिकेशन एक मेन कॉल बन गई, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री सेकंड मेन कॉल बन गई। थर्ड हाउस आपका स्ट्रेंथ है, भुजबल, बाहुबल। कई बार पर्सन जिम एंड ऑल इनसे रिलेटेड काम कर जाता है, या वो स्किल वाले काम करता है जिसके कि अंदर उसको उसकी हुनर की, हाथों की कला ये बहुत देखने को मिले, उससे रिलेटेड कुछ काम करता है। 3rd हाउस में बुध का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहता है, तो कम्युनिकेशन, IT सेक्टर हो गया। इन सेक्टर्स के अंदर पर्सन की वर्क प्रोफाइल बनती है। उसकी वर्क प्रोफाइल में, उसके कामकाज में, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसको वो कम्युनिकेशन का पार्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि यार कम्स टू माई वर्क प्रोफाइल, कहीं ना कहीं वो 3rd हाउस का प्रभाव उसमें आता ही आता है। अब चाहे वो उसकी स्ट्रेंथ हो कि मैं ऐसी जॉब करता हूँ जो कि रिस्क टेकिंग है, डेयर डेविल काम है, मैं तो साहब बहुत रिस्क टेकर हूँ, मेरे तो काम में रिस्क बहुत है, रिस्क बहुत लेने की मुझे आदत है। ये भी 3rd हाउस के ही प्रभाव हैं, क्योंकि 3rd हाउस रिस्क लेने वाला हाउस है।
थर्ड हाउस एफर्ट देने वाला हाउस है, तो हो सकता है पर्सन को लगे कि यार मेरे काम में तो बहुत एफर्ट देना पड़ता है, ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, तो ये आपके काम के ऊपर इम्प्रिंट आएगा थर्ड हाउस का। और मेरा मानना है कि आपको यहाँ बहुत एफर्ट देने चाहिए, आपको इस हाउस को बहुत नर्चर करना चाहिए, आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, सिबलिंग्स के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिम ज्वाइन करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। जब आप इनको बेटर करोगे, अपने थर्ड हाउस को बेटर करोगे, उसके साथ ही आपका भाग्य, आपकी जॉब जो है वो बेटर ग्रोथ लेगी, उसका ग्राफ जो है अपर जाएगा। अगर शनि 7th हाउस के अंदर हो तो वेल 7th हाउस के अंदर बैठ के शनि 10th एस्पेक्ट शनि का कहाँ गया? 4th हाउस पे, इमोशंस का भाव। कभी आपने सोचा है शनि को 7th हाउस में, सूर्य को 7th हाउस में इतना एक्सेप्ट क्यों नहीं करा जाता? उसका रीज़न यही है, शनि 7th हाउस में अच्छे प्लैनेट हो सकते हैं, उनके पास डिगबल भी है, डायरेक्शन भी उन्हें पता है कि किस तरफ मुझे जाना है, मैरिज में किस तरफ जाना है, मैच्योर पर्सन भी आपको दिला सकता है। लेकिन शनि कहते हैं कि मैं जिस हाउस में बैठा हूँ एक्चुअल में मेरी पावर यहाँ से पूरी तरह नहीं चैनलाइज होगी। मेरे 3 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, मेरे 3 डिफरेंट काम हैं, उसमें जो 10th एस्पेक्ट है मेरा, वो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एस्पेक्ट आपको बताएगा कि आपके लिए कार्मिक पैटर्न्स क्या क्या हैं, और सेकंड बात, आपको ग्रोथ कहाँ से मिलेगी, आपको सफलता कहाँ से मिलेगी। शनि 7th हाउस में बैठे हुए हैं, 10th एस्पेक्ट ये आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस आपके सुख का भाव है, इसीलिए कार्मिक पैटर्न सारे आपके सुख के भाव के ऊपर लगे हुए हैं। आपका रिलेशन आपकी मदर के साथ, आपका चाइल्डहुड, आपका सुख, 4th हाउस वो शनि के प्रभाव में है। शनि कहते हैं कि कम्स टू योर मदर, आपकी मदर की जब बात आएगी, आपके घर की बात आएगी, आपके सुख की बात आएगी, प्रॉपर्टी मैटर्स की बात आएगी, इसमें हो सकता है आपको सोसाइटी का सपोर्ट ना मिले, इसमें हो सकता है कि आपको वो भाग्य का सपोर्ट देखने को ना मिले, चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है पर्सन को। लेकिन अगर उन एफर्ट को वो देगा, अगर यहाँ पर वो काम करेगा, यहाँ पर अगर अपनी वो एनर्जी इन्वेस्ट करेगा, तो उसको निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस जीवन के अंदर। तो शनि की बेसिक डिमांड है कि आप अपनी मदर के साथ संबंधों को अच्छा रखें, सेकंड आप अपने परिवार के साथ संबंधों को अच्छा रखें, इमोशनल सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करें, किसी को इमोशनल डिस्टर्बेंस ना दें, क्योंकि शनि का पूरा फोकस है आपके इमोशंस के भाव के ऊपर, 4th हाउस के ऊपर, और उतना ही एक्सपेंडिचर करना चाहिए घर में जितनी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर शनि आपको टेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपका मन करेगी यार मैं बहुत एक्सपेंडिचर कर दूँ, ओवर एक्सपेंडिचर कर डालूँ, ठीक है मेरे पास एक प्लॉट है, 2, 5, 10 और ले डालता हूँ। किसी में आपको हो सकता है डिस्प्यूट का सामना करना पड़ जाए, हो सकता है कोई लीगल केसेस का सामना करना पड़ जाए, इसको ध्यान रखिएगा। ये शनि की अप्रोच है, उनकी अप्रोच है कि आपको जो ये 4th हाउस है ना, इसके अंदर मैं टेस्ट करूँगा, कार्मिक रूप से कुछ टेस्ट आपको किया जाएगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं, उसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। क्या पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है? मैरिज में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, सेकंड मदर के साथ आपके संबंध बेटर हो सकता है, मदर की हेल्थ बहुत सिक्योर हेल्थ हो जाएगी, और मदर के लिए भी काफ़ी अच्छा जीवन जो है वो शनि बना सकता है। और अगर नेगेटिव रहा तो ये सारी चीज़ों में हमें कुछ डिक्लाइन, कुछ डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो नो मैटर व्हाट वी डू, कोई भी काम हम करें उसमें 4th हाउस रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। 4th हाउस रिफ्लेक्ट करेगा का मतलब है कि हम जो भी काम करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं 4th हाउस की ऊर्जाएं हमें दिखाई देती हैं। कोई भी काम आप कर सकते हैं, कोई भी, नो मैटर व्हाट यू डू। हो सकता है आप अपने काम के अंदर लोगों को इमोशनल सिक्योरिटी प्रदान करने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी मेरे पास आता है मैं तो साहब उसको इमोशनली बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता हूँ, या वो मेरी बेसिक डिमांड है कि मुझे इमोशनल सिक्योरिटी मिले। सेकंड बात ये हो सकती है वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करना, 4th हाउस वो अप्रोच आ गई, या फिर जो ऑफिस है उसमें घर जैसा फील होना, ये यहाँ पर हो सकता है। थर्ड थिंग क्या हो सकती है? थर्ड थिंग ऐसी हो सकती है कि हमें हमेशा वही जॉब चाहिए या वही काम चाहिए जहाँ पर वो हमेशा इमोशनल सिक्योरिटी हमें मिल पाए। मुझे एक ऐसी जॉब मिल रही है जिसमें अच्छा खासा पैसा है, लेकिन वो घर जैसा एनवायरनमेंट फील नहीं होता, आई विल नॉट डू दैट। और पर्सन पूछता रहता है भाई मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्यों मुझे वो एनवायरनमेंट चाहिए? सिंपल सा रीज़न है कि शनि ने वो 10th एस्पेक्ट दिया है, 10th हाउस यहाँ पर 4th बना है, तो उसको चाहिए शनि को, वो डिमांड है शनि की, वो बेसिक डिमांड है आपकी प्रोफेशन की कि आपको ये चीज़ तो इन्वेस्ट करनी है, ये तो देना ही देना है। और मैं मानता हूँ शनि का ये जो कार्य है 7th हाउस के अंदर, शनि की जो पोजीशन है ये काफ़ी अच्छी हो सकती है ऐसे कामों में जहाँ पर आपको चंद्रमा की बहुत आवश्यकता पड़े। कोई भी इमोशनल काम हो गया, कोई भी क्रिएटिव काम हो गया, कोई भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम हो गया, कोई भी हुनरबंद काम हो गया जिसमें आपको स्किल्स की बहुत आवश्यकता है, कोई भी ऐसा काम हो गया जो आप घर से आराम से कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम हो गया जो बिजनेस अप्रोच को लेकर बैठा है कि थोड़ा इसमें बिजनेस की अप्रोच डाल देते हैं कि हम घर से कर लेंगे, या फिर थोड़े समय में काम कर लूँ
बाकी का समय मैं इंजॉय कर लूँ, जो गिग वर्क है, फ्रीलांसिंग एंड ऑल है, इनकी अप्रोच शनि 7th हाउस में ही बैठ के बनाते हैं। उनकी यही अप्रोच होती है कि थोड़ा काम कर लें, घर के भी एनवायरनमेंट को एंजॉय कर लें। ये अप्रोच थोड़ी थोड़ी प्लानट यहाँ क्रिएट करते हुए चलते हैं या करते हुए दिखाई देता है। जितना आप 4th हाउस पे फोकस करोगे, इमोशंस के भाव के ऊपर फोकस करोगे, लोगों के इमोशंस को समझने की कोशिश करोगे, इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाओगे, ईआई को अपने जीवन की धारणा बना लोगे, ठीक है, उतना बेटर आप अपनी जॉब में परफॉर्म कर पाओगे। आपको लगेगा यार ठीक है, मैंने ये एक स्किल है मेरे अंदर, मैं इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हूँ, ईआई मेरे पास बहुत अच्छा है, मैं जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। वहीं अगर कोई पर्सन कहे कि मैं अपना स्किल दिखाऊं या अपना हुनर दिखाऊं या अपनी स्ट्रेंथ दिखाऊं, लोगों से फाइट करूं, क्या मुझे ग्रोथ मिलेगी या फिर बेटरमेंट मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। शनि से दशम भाव, उसके ऊपर हमारा फोकस अधिक होना चाहिए। अगर हम कहें कि शनि हमारे 8th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए शनि के बारे में आप सब जानते हैं कि 8th हाउस जो है मिस्ट्रीज का, सीक्रेट्स का, ऑकल्ट का, अध्यात्म का हाउस है। इन हाउसेज का प्रभाव आपको प्रोफेशन पे दिखाई देगा। ठीक बात है, एक्सेप्टेड बात है। शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शनि के 3 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, 3rd है, 7th है, 10th है। मैं मानता हूँ कि शनि की मेन स्ट्रेंथ मूल पावर का अर्थ है कार्मिक पावर। कार्मिक रूप से न्याय कौन करेगा आपके साथ, और आपका प्रोफेशन, उसकी प्रोफाइल कैसी दिखाई देगी, ये शनि के 10th एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। अष्टम भाव में बैठे हुए शनि 10th एस्पेक्ट कहाँ पे देंगे? 10th एस्पेक्ट वो देंगे आपके पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव क्या है? ज्ञान का भाव है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अष्टम भाव में बैठे हुए शनि रिसर्च करेंगे। पंचम भाव ज्ञान का हो गया, पंचम भाव एजुकेशन का हो गया, एजुकेशन होगी तभी तो आप रिसर्च करोगे। पंचम भाव आपकी यूनिवर्सिटी का हो गया, आप जहाँ से हायर एजुकेशन लेते हो, पंचम भाव से आती है। तो हायर एजुकेशन का हाउस आपके रिसर्च के हाउस के साथ तो कनेक्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए अष्टम के शनि रिसर्च के लिए अच्छे माने जाते हैं, आयु के लिए अच्छे माने जाते हैं अष्टम के शनि। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि अष्टम से फिफ्थ मीन्स आपके फॉरफादर्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृपक्ष, पितरों को 5th हाउस से देखा जाता है। उनका सपोर्ट यहाँ आपकी बेसिक डिमांड है। उनके साथ आप किस तरह से ट्रीट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, यही आपके जीवन की ग्रोथ को डिसाइड करेगा। कोई मुझसे कहे कि मेरे शनि अष्टम भाव में है, मुझे पितृदोष है, मैं एंसेस्टर्स को मानता हूँ, फॉरफादर्स को मानता हूँ, उनके लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूँ। सवाल से कि आपके जो एफर्ट हैं, आप जो काम कर रहे हो, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपकी लाइफ जो है वो ग्रोथ प्राप्त करेगी ही करेगी। और अगर कोई पर्सन कहे कि नहीं मेरे साथ ये सब कुछ है, बट आई डोंट बिलीव इन दैट, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, तो हो सकता है कि यहाँ पर शनि को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हूँ। तो अंडरस्टैंड गाइज, आप शनि को बेटर तब चैनलाइज कर सकते हो जब शनि से दशम भाव, शनि जिस भी हाउस में बैठे हैं उससे दशम भाव काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। अब यहाँ पर वो पंचम हो गया। पंचम का अर्थ होता है रिलेशनशिप्स, पंचम से आते हैं। प्रेम विवाह पंचम से आता है। एजुकेशन पंचम से आती है। पंचम से आते हैं आपके फॉरफादर्स, एंसेस्टर्स। ये सब वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ईश्वर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, डिवाइन सपोर्ट सीधा नहीं मिल रहा। यहाँ पर शनि आपको टेस्ट कर रहे हैं। शनि कह रहे हैं कि तुम एफर्ट दो, तुम अपनी ऊर्जा इन्वेस्ट करो, तुम काम करो इन लोगों के लिए। ओके, इनकी गलत बातों को एक्सेप्ट मत करो, सही बातों में इनका सपोर्ट करो, तब तुमको ज़्यादा ग्रोथ प्रदान करेंगे या फिर वो मिलेगी। तो अब यहाँ पर वो रिलेशनशिप हो गया। पर्सन पूछता है अष्टम के शनि है या फिर 5th हाउस मेरा क्या डिस्टर्ब है, मुझे रिलेशनशिप में समस्याएं क्यों आती हैं? सिंपल सा आंसर है, वहाँ ईश्वर की अप्रोच काम नहीं कर रही है। ईश्वर की अप्रोच काम नहीं करने का मतलब है गुरु का वहाँ प्रभाव नहीं आ रहा। वहाँ आप एफर्ट के माध्यम मजबूर हो कि मुझे एफर्ट ही यहाँ देने पड़ेंगे, नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं एफर्ट देता रहता हूँ। तो रिलेशनशिप्स में एफर्ट, कम्स टू एजुकेशन एफर्ट, एजुकेशन ब्रेक हो गया, एफर्ट दिया जा रहा है बहुत। जितना वो एफर्ट देगा, यहाँ पर मेहनत करेगा, उतना बेटर आपका शनि परफॉर्म करने लग जाएगा। आपकी रिसर्च उतनी अच्छी हो जाएगी, आपको उतना मिस्टीरियस ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऑकल्ट में आपकी पावर बढ़ जाएगी, तंत्र साधना आप आराम से कर पाओगे। तंत्र साधना अष्टम से होती है, पंचम भाव से मंत्र चैंट किए जाते हैं। मंत्र चैंट नहीं करोगे तो साधना कैसे होगी? गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पर इस हाउस पे हमें फोकस करना है। और मैंने आपसे कहा था कि आपकी वर्क प्रोफाइल भी इसी हाउस से डिसाइड होगी। तो कार्मिक रूप से पंचम भाव क्या हो गया कि एजुकेशन में अगर आपकी गैप आ रहे हैं, फादर से आपकी नहीं बन रही है, फॉर फादर से इश्यूज़ हैं, पितरों से समस्याएं हैं, या फिर एजुकेशन में या रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, तो समझ जाइएगा कि आपको डिस्टर्बेंस जो है वो शनि के माध्यम से आ रहा है। इसका अर्थ है कि शनि के माध्यम से कुछ डिस्टर्बेंस हमारे जीवन में एक्टिवेट हुआ है, या फिर शनि आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप एफर्ट इन कामों के प्रति दिए जाओ। जितना एफर्ट दे सकते हो देने की कोशिश करो। प्रोफाइल, आपकी वर्क प्रोफाइल हमेशा पंचम भाव से प्रभावित होगी। मतलब आप कोई मैटर, नो मैटर आप क्या काम करते हो, उसके अंदर वो टच ऑफ एजुकेशन आपको दिखाई देगा कि एजुकेशन से वो कनेक्टेड है ही है। कोई इंटेलेक्चुअल टाइप का प्रोफेशन अष्टम भाव में बैठे हुए शनि दे सकते हैं। स्किल 5th हाउस स्किल का और मनोरंजन का हाउस है।
कई बार लोग पूछते हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे आ गया। शनि सिटिंग इन 8th हाउस, 5th हाउस मनोरंजन का हाउस है, तो मनोरंजन एंटरटेनमेंट की तरफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। वर्क प्रोफाइल में वो एंटरटेनमेंट का टच दिखाई दे सकता है, वर्क प्रोफाइल के अंदर एजुकेशन का टच दिखाई दे सकता है कि साहब एजुकेशन जो है इस पर्सन की इंटेलेक्चुअल तरीके से सीधी सीधी कनेक्टेड है इसके वर्क प्रोफाइल से। और थर्ड थिंग, 5th हाउस आपके स्किल का हाउस है, तो अष्टम भाव में बैठे हुए शनि, कई बार लोग पूछते हैं कि शेयर स्टॉक की तरफ इंटरेस्ट में आ गया। भाई पंचम भाव इन हाउस है इन चीज़ों का, जिन जिन चीज़ों का 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ें आपको आपके प्रोफेशन में एज अ वर्क प्रोफाइल दिखाई दे सकती हैं कि मेरे काम में तो इन चीज़ों का प्रभाव आता ही आता है। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। अब वहाँ पे कोई प्लैनेट है, कोई राशि है, तो उसको आप देखिए। अष्टम भाव के शनि को लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा नहीं है, काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का हाउस है। शनि कह रहे हैं कि सूर्य के साथ मुझे कनेक्ट कर दो, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाऊँगा। अष्टम भाव के शनि में शेयर स्टॉक, गवर्नमेंट जॉब, फादर जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस, या फिर कोई स्किलफुल काम, कोई स्किल का काम और कोई इंटेलेक्चुअल काम, इनकी तरफ अप्रोच पर्सन की ज़्यादा यहाँ बन सकती है। अगर हम 9th हाउस की बात करें कि शनि आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, 9th हाउस के अंदर शनि प्रकाश के कारक हो गए, गुरु के कनेक्टेड हो गए, तो आप कहेंगे कि कोई ऐसा काम जो कि थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल का हो, कोई ऐसा काम जो कि टीचिंग एंड ऑल से जुड़ा हुआ हो, वो हम कर सकते हैं। ठीक बात है, शनि 9th हाउस में इन्हीं चीज़ों के साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन अप्रोच क्या है कि शनि कहते हैं कि मैं जिस हाउस में बैठा हूँ उससे मैं 10th को ज़्यादा चैनलाइज करता हूँ। तो शनि आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, 9th हाउस से जब आप 10th एस्पेक्ट देखोगे तो वो कहाँ पे जाएगा, आपके 6ठे भाव पे जाएगा। तो शनि की अप्रोच क्या हो गई कि अगर मुझे एक्टिवेट करना है, अगर आपको प्रोफेशन में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको 6ठे भाव पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। 6ठा भाव आपके लिए कार्मिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 6ठा भाव आपके प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्मिक रूप से 6ठा भाव आपके किस कार्मिक कनेक्शन को दिखाता है बताइए? ये आपके मामा पक्ष को दिखाता है, मदर की फैमिली को दिखाता है। तो अगर आप मदर की फैमिली से अच्छी तरह कनेक्टेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कार्मिक अच्छा या कार्मिक बुरा कुछ ऐसा होगा जो मदर की फैमिली की तरफ से किया जा सकता है। मतलब मदर की फैमिली के साथ वो कनेक्शन ठीक नहीं है, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसमें मदर की फैमिली कुछ पॉजिटिव कर देती है मेरी लाइफ में या कुछ नेगेटिव कर देती है। दैट इज़ पॉसिबल जब शनि 9th हाउस के अंदर बैठे हुए हो। सेकेंड बात आप क्या कर सकते हो इस हाउस के बारे में, दुश्मनों का भाव है। तो दुश्मनों से बहुत कार्मिक परेशानी आपको मिल सकते हैं, बिकॉज 6th हाउस दुश्मनों का हाउस है। 6th हाउस हेल्थ इश्यूज़ का भाव है, हेल्थ में जो समस्याएं होती हैं वो 6ठे भाव से आती हैं। तो मुझे लगता है कि 9th भाव में बैठे हुए शनि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, बच्चे के पास बहुत अच्छा टैलेंट या पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन चाइल्डहुड में उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, चाहे वो हेल्थ से आए, दुश्मनों से आए, मदर फैमिली की साइड से आए या भुआ पक्ष की तरफ से आए। इन 2-4 इलाकों से कुछ समस्याएं या कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकता है पॉजिटिव आ रहा हो, डिपेंड ऑन योर कार्मिक स्ट्रेंथ, कि आप कार्मिक रूप से अच्छे इंसान हैं। दैट इज़ द बैड साइड ऑफ द प्लैनेट सैटर्न इज एक्टिवेटेड। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो सकती है कि आपकी प्रोफाइल पे, आपके काम के ऊपर 6th हाउस बहुत गहरा रिफ्लेक्ट करने वाला है। 6ठे भाव से जो भी कुछ आता है ना वो आपके कर्मों के ऊपर, शनि के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। 6ठे भाव से जनरली तो जॉब आती है, और जॉब में भी ऐसी कोई जॉब जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। भाई काम कम और मेरे ऊपर बोझ बहुत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, ये 6th हाउस से आता है। तो हो सकता है ये चीज़ें आपको आपके प्रोफेशन में अधिक देखने को मिलें कि मेरे से डिमांड बहुत है लोगों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कोई काम करता हूँ मैं जिसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 6th हाउस में बुध बहुत अच्छा वर्क करते हैं, तो हो सकता है पर्सन यहाँ पे अकाउंटेंट हो जाए, या फिर कोई ऐसा काम करे जो बुध से लिंक्ड है। और 6ठे भाव में शुक्र बहुत नीच के होते हैं, तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना 9th हाउस के शनि के साथ एक बेसिक समस्या के रूप में दिखाई देता है, उभर के आता है। मेरी अप्रोच ये है कि 9th हाउस के शनि आपको बता रहे हैं कि मेरी जो चाबी है सफलता की वो 6ठे भाव के अंदर है। 6ठे भाव को जितना अच्छी तरह से आप ट्रीट करोगे, कि आपको पता है कि आपके दुश्मन कौन कौन है, कौन कौन पर्सन आपका विरोधी है, इनकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग भी है ना, तो आप अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छा चला सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि आपकी जॉब में सब कुछ अच्छा था, आपको इंटरव्यू के लिए जाना था, 6th हाउस हेल्थ इशू, एकदम से कोई हेल्थ इशू आ गया, सब कुछ अच्छा था, बेटर था, लेकिन किसी दुश्मन से सामना हो गया, तो वो ऑल ऑफ अ सडन होगा, एकदम से होगा। तो हमें सबसे अधिक फोकस हमारे चार्ट में 6ठे भाव की तरफ रखना है। जितना 6ठा भाव अच्छा रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, उतना बेटर हमारे प्रोफेशन के लिए बना रहेगा, वो उतना अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। ओके, सो वी शुड फोकस मोर ऑन द 6th हाउस। इसमें कोई प्लैनेट है, कोई राशि है, तो उसका भी टच, उसका भी फ्लेवर आपको आपके शनि, आपको आपके प्रोफेशन के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसको समझ के आप अपने प्रोफेशन को बेटर कर सकते हो। अगर आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग बना ली कि मेरा 6ठा भाव कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसमें राशि कौन सी है, प्लैनेट कौन सा है, तो आप अपने प्रोफेशन में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। ये मेरा आपसे कहना है।
तो आपको इस हाउस का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, कोई परेशानी है, तो उनको ऊपर ज़्यादा वर्कआउट करिए, उन पे ज़्यादा एफर्ट दीजिए, उनको ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वही आपकी हो सकता है प्रगति में बाधा बन रहे हो, ऑब्स्टेकल बन रहे हो। तो दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग हियर। शनि अगर 10th हाउस के अंदर बैठे हुए हो, तो 10th हाउस में बैठे हुए शनि अपने मूल हाउस के अंदर आ गए, कार्मिक हाउस के अंदर आ गए। यहाँ पर शनि कहते हैं कि मैं अपनी मूल पावर, अपनी मेन स्ट्रेंथ को अपने से दशम भाव में चैनलाइज करूंगा। शनि 10th हाउस में है, शनि का 10th एस्पेक्ट आपके सप्तम भाव में गया। आप शनि को देखोगे कि 10th हाउस में बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा कि आपको 7th हाउस के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके साथ कार्मिक टेस्ट किए जाएंगे। 7th हाउस क्या है? कार्मिक रूप से मैरिज और स्पाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शनि 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कार्मिक अच्छा या कार्मिक बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ ना कुछ स्पाउस की तरफ से 7th हाउस मैरिज की तरफ से किया जा सकता है। बिजनेस के लिए 7th हाउस को देखा जाता है पार्टनरशिप के सेंस में। मेरा पार्टनर कौन हो सकता है, पार्टनरशिप करूं या ना करूं। 7th हाउस आपका पार्टनर कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, यहाँ पर उसके माध्यम से किया जा सकता है। सप्तम भाव बैलेंस का भाव है, तो आपकी वर्क प्रोफाइल में हमेशा वो सप्तम भाव दिखाई देगा। बैलेंस, डिप्लोमेसी, ये सब आपको दिखाई देंगे। आप कितना अच्छा बैलेंस बना पाते हो अपने पार्टनर्स के साथ ऑफिस में, यह आपकी वर्क प्रोफाइल को, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी जॉब की प्रोफाइल को डिसाइड करने में योगदान करेगा। अगर आपने वो अच्छा बना लिया, और यहाँ पर आपको एफर्ट देने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं मंत्र चैंट करता हूँ, मैं पूजा अर्चना करता हूँ, वो वर्क क्यों नहीं करता है इन चीज़ों के ऊपर। उसका रीज़न है कि शनि यहाँ पर इसे कार्मिक टेस्ट के रूप में लेके बैठे हैं कि मैं यहाँ कार्मिक टेस्ट कर रहा हूँ। कार्मिक टेस्ट कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको एफर्ट देने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो सप्तम भाव में मैरिज में, स्पाउस की तरफ, पार्टनर की तरफ, बिजनेस की तरफ, या फिर ऑफिस में वो होता है ना कि ऑफिस का वो बैलेंस बनाए रखना, कलीग्स के साथ वो बैलेंस को मेंटेन रखना, उसमें आपको बहुत एफर्ट देने पड़ेंगे। आप जितना एफर्ट इन हाउसेज की तरफ दोगे, उतनी आपकी सफलता ऊपर चली जाएगी। आप जॉब पे एफर्ट दे रहे हो कि मैं जॉब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्किल प्राप्त कर लूँ, मैं आपसे कहूँगा नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए वो बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की। दैट इज़ वॉट योर सैटर्न इज डिमांडिंग। सप्तम भाव उसकी बेसिक डिमांड है, बैलेंस उसकी डिमांड है कि आप बैलेंस कितना अच्छा बना लेते हो। आप हो सकता है मल्टीपल काम करने में आपकी पावर हो। आप मुझसे कहें कि मैं एक ही काम को अच्छी तरह से करूं या मल्टीपल करूं, आई से मल्टीपल काम करिए और उनके अंदर बैलेंस बना लीजिए। जितना आप वहाँ पे बैलेंस बनाओगे, उतना आपका चार्ट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 7th हाउस में वैसे शनि का ही प्रभाव होता है, तो आप 10th हाउस में बैठे हुए शनि को भी बहुत टेक्निकली कह सकते हैं कि कोई टेक्निकल प्रोफेशन की तरफ ही जनरली वो आपको लेके जाएंगे, और वो कोई ऐसा काम कराएंगे जो जॉब अप्रोच हो, जिसमें कि जॉब अप्रोच हो। जॉब अप्रोच यहाँ पर शनि की ज़्यादा 10th हाउस में आपको देखने को मिलती है। कार्मिक टेस्ट जब भी होंगे स्पाउस के माध्यम से हो सकते हैं, तो थोड़ा सा पार्टनर का, स्पाउस का ध्यान रखना चाहिए और एफर्ट देने चाहिए उनकी मदद के लिए, उनको बेटर रिजल्ट देने के लिए, अच्छा उनको फील हो, इसके लिए एफर्ट यहाँ पर आपको अपनी तरफ से देना चाहिए। शनि अगर आपके 11th हाउस में हो, तो 11th हाउस में बैठे हुए शनि आप कहेंगे सोशल मीडिया प्रोफाइल, इंटरनेट एंड ऑल, या फिर IT सेक्टर। मैं कहूँगा ठीक है, शनि 11th हाउस में है तो ये सारे एरियाज तो शनि की पकड़ में है, इनसे रिलेटेड तो वो काम करते ही करते हैं। शनि कहते हैं कि मैं जिस हाउस में बैठा हूँ उससे आप 10 हाउस आगे काउंट कर लीजिए, मेरे 10th एस्पेक्ट को देख लीजिए। मेरा जो 10th एस्पेक्ट है वो कार्मिक एस्पेक्ट है, ये बताएगा कि किस हाउस के ऊपर आपको सबसे अधिक काम करना है इस जीवन के अंदर। शनि आपके बैठे हुए हैं 11th हाउस में, शनि का 10th एस्पेक्ट गया अष्टम भाव के ऊपर। इसका अर्थ है कि इस जीवन में आपको अष्टम भाव पे सबसे अधिक काम करना है। अब अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है आपका, सबसे पहले तो आप सबका फेवरेट, अध्यात्म का, कंठ का, तंत्र मंत्र का, एस्ट्रोलॉजी का, मिस्टीरियस जितने भी साइंस होते हैं, रिसर्च की जाती है, उन सब का अष्टम भाव है। शनि ये अप्रोच है कि आपको इस हाउस के ऊपर काम करना है। कार्मिक रूप से मैं मानता हूं कि स्पाउस तो नहीं, लेकिन जो इन लॉज हैं, स्पाउस की फैमिली है, वो आपके जीवन में सबसे बड़ी कार्मिक चीज़ है। सबसे बड़ी कार्मिक चीज़ है। अच्छा या बुरा जो भी होगा स्पाउस की फैमिली के माध्यम से किया जाएगा। स्पाउस या पर्सन तो शायद कुछ ना करे, लेकिन उनकी फैमिली के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात आती है कि अष्टम भाव आपकी आयु का भाव है, तो आयु के ऊपर शनि का मतलब वो डिवाइन ब्लेसिंग नहीं है। आयु को आप एफर्ट दे के उसको मैनेज कर रहे हो सकता है यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आपको जनरल से ज़्यादा दिखाई दें कि मेरे को, औरों को जहाँ एक हेल्थ इशू होता है, एक बार कोल्ड कफ होता है, मुझे 2-4 बार उसका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर पर्सन मेहनत कर करके अपनी आयु को, अपनी अष्टम भाव को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात है कि अष्टम भाव रिसर्च का भाव भी है, तो जितना आप रिसर्च करने पे ध्यान दोगे उतना अच्छा आपका चलेगा, प्रोफेशन जाएगा।
और चौथी बात मैं मानता हूँ कि अष्टम भाव थोड़ा तंत्र मंत्र का, ऑकल्ट का भी है, तो इसके ऊपर भी पर्सन को ध्यान रखना चाहिए। शेयर, स्टॉक मार्केट एंड ऑल, ये भी उसकी एक अप्रोच हो सकती है कि इन पे भी अगर मैं ध्यान रखूँ तो शायद मैं अपने शनि को और अच्छा कर पाऊँ। फिफ्थ में मैं ये कहूँगा कि आपकी वर्क प्रोफाइल पे हमेशा अष्टम भाव का प्रभाव दिखाई देगा। अष्टम भाव में जो राशि आ रही है, जो प्लैनेट वहाँ पर बैठा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वर्क प्रोफाइल के लिए, जॉब प्रोफाइल के लिए, क्योंकि यहाँ पर शनि है, ठीक है। और अष्टम भाव कैसा हाउस है? अष्टम भाव मिस्टीरियस हाउस है, हिडन हाउस है। तो आपकी वर्क प्रोफाइल या आपका जो काम है हमेशा मिस्टीरियस बना रहेगा। लोग हो सकता है समझ ही ना पाए कि ये पर्सन करता क्या है। ऑकल्ट, अध्यात्म से हो सकता है वो लिंक हो जाए, ऑकल्ट से, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल, इन चीज़ों से लिंक हो जाए। मिस्टीरियस अप्रोच रहेगी उसकी, हमेशा वो छुपा हुआ सा रहता है, कुछ हिडन सा काम करने की कोशिश यहाँ इंसान करता है। और अष्टम भाव को मैं मानता हूँ डेथ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होता है। तो इसमें जब भी आप कुछ बहुत अच्छा प्राप्त करने के कगार पे हैं, बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपने प्राप्त कर लिया, या बहुत इमोशनल आप अपने काम के साथ जुड़ गए हो, तो आपको वो डेथ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। कुछ हेल्थ इश्यूज़, कोई एकदम से छुपा हुआ कोई दुश्मन आ गया, कोई छुपा हुआ पर्सन आ गया, कोई हिडन कोई एनिमी आपका बन गया, किसी ने हिडन चुगली कर दी। मान लीजिए आप ऑफिस में हो, आपको वो जॉब बहुत पसंद आ गई कि साहब मेरे को बहुत अच्छा लग गया ये काम। कोई आपका हो सकता है कलीग ऐसा हो जो कि आपकी चुगली कर दे, आपके बारे में शिकायत कर दे। 8th हाउस, कोई हिडन एनिमी। तो हिडन चीज़ें, मिस्टीरियस चीज़ें आपके प्रोफाइल को बहुत अधिक प्रभावित कर रही हैं, इसका सदैव हमेशा ध्यान रखिएगा। केतु बहुत प्रभावित करता है तो स्किल भी बहुत प्रभावित करती है, और पर्सन केतु प्रभावित करता है तो जॉब में जल्दी जल्दी चेंजेस आना, स्किल अप्रोच होती है उसकी जॉब में कि स्किल जैसा काम करता रहता है, उसकी स्किल ही उसका काम बन जाती है, और छोटे छोटे जॉब को करना यहाँ पर उसकी अप्रोच बन जाती है। अगर शनि 12th हाउस के अंदर हो तो चक्र को आगे बढ़ाया जाए, ये सब शनि के ही काम है, ठीक है। तो शनि की पोजीशन को आप 12th हाउस में देख के ये तो मान सकते हैं कि 12th हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th हाउस के मैटर्स, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल हो, चाहे वो MNC कंपनीज हो, हॉस्पिटल्स हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि सॉल्यूशन बेस अप्रोच है, सर्विस बेस अप्रोच है जिसकी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, ठीक बात है। लेकिन शनि कहते हैं कि मेरी जो चाबी है, मेरी जो रियल की है, वो मेरे 10th एस्पेक्ट के अंदर है। शनि के 10th एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो शनि का 10th एस्पेक्ट आपके 9वें भाव के ऊपर पड़ा है। अब ये 9th हाउस वो हाउस है जहाँ पर हमें ईश्वर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब जुपिटर का यहाँ सपोर्ट हमें कम मिलेगा, हमें यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं कितना जीवन में सफल हो सकता हूँ, या कोई मेरे को एक ऐसा हाउस बता दीजिए जिसका मैं काम करूँ और मैं जीवन में सफल हो जाऊँ, चाहे मेरे को मेहनत बहुत करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आपसे कहूँगा आप अपने 9वें भाव को एक्टिवेट करो, 9वें भाव से रिलेटेड काम करो, आप जीवन में सफल बहुत हो जाओगे। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है, आपको यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं कार्मिक टेस्ट की बात करूँ तो शनि कह रहे हैं मैं तुम्हारा कुछ कार्मिक टेस्ट लूँगा 9वें भाव से रिलेटेड। अब 9th हाउस क्या है आप मेरे को बताइए। 9th हाउस से कौन से कार्मिक संबंध आते हैं? फादर आते हैं, ग्रैंड फादर आते हैं। 9वें भाव से आपके गुरु आते हैं, समाज आता है, सोसाइटी आती है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन 2-3 चीज़ों से, 2-3 लोगों से, 2-3 ऊर्जाओं से हमें वो सपोर्ट शायद ना मिल पाए। हो सकता है वो कम सपोर्ट हमें मिले कि यार हमें बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए था, मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी, बट कम्स टू रियलिटी वो मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। दैट हैपन्स। यहाँ पर वो सपोर्ट थोड़ा नदारद होता है जब भी शनि 12th हाउस के अंदर होता है। कम्स टू फादर, पर्सन थोड़ा लॉस्ट फील करता है कि मेरे जब भी जॉब की बात आती है, काम की बात आती है, तो फादर शायद मेरे लिए वो सही डायरेक्शन सेट नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पर्सन की एक फीलिंग हो सकती है, एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उसकी। इस हाउस पे आपको काम करना पड़ेगा, 9वें भाव पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको आपके फादर के साथ रिलेशंस, गुरु के साथ रिलेशंस, इन पे काम करना पड़ेगा, और शनि की तरह काम करना पड़ेगा। अगर वो कुछ गलत बात कहते हैं तो विरोध भी करना पड़ेगा, सही बात कहते हैं तो सपोर्ट भी करना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक डिमांड ऑफ शनि। सेकेंड बात, 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर लॉन्ग ट्रेवल्स को दिखाता है, लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाता है। 9वां भाव आपसे ऐसे काम कराता है जो कि थोड़े सामाजिक हित के काम है। कोई NGO आपने ज्वाइन कर लिया, कोई आपने हेल्थ ओरिएंटेड कोई काम कर लिया, कोई मेडिकल शॉप आपने डाल ली, आपके काम में वो सामाजिक टच आपको दिखाई देना चाहिए कि मैं थोड़ा सा लोगों की हेल्प करने की कोशिश में करता हूँ। ये आपके काम के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपकी वर्क प्रोफाइल कुछ भी हो, कोई भी काम आप कर रहे हैं, उसमें वो सामाजिक हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, समाज की हेल्प करना, एंड ऑल सोसाइटी की हेल्प करना थोड़ा दिखाई दे सकता है। ये 9th हाउस की अप्रोच है। और थर्ड, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि 9th हाउस है, 9th हाउस थोड़ा लॉन्ग ट्रैवल को दिखाता है, लंबी दूरी की यात्राओं को दिखाता है। तो कई बार होता है 12th हाउस में बैठे हुए शनि कुछ ऐसा काम आपसे करा देते हैं जो लंबी दूरी की यात्रा, मतलब लॉन्ग ट्रैवल करना पड़े। और लॉन्ग ट्रैवल का अर्थ ये भी है कि आपकी फैमिली में वो काम कभी किसी ने नहीं करा, आपने उसको शुरू कर दिया। दैट समटाइम हैपन्स जब शनि 12th हाउस में बैठता है।
फोर्थ बात आप क्या कह सकते हो इस हाउस के बारे में, कॉज शनि 12th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ भाग्य, और यहाँ हमें भाग्य का वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। दैट इज द पर्टिकुलर थिंग कि हमें वो सपोर्ट फ्रॉम द लक पार्ट नहीं दिखाई देता। कई बार लोग कहते हैं कि हम कंपटीशन क्लियर करने के लिए फुल पोटेंशियल हमारे अंदर है, बट कम्स टू द सपोर्ट दैट वी शुड हैव फ्रॉम द फैमिली और फ्रॉम द लक, वो नहीं है। दिस इज द प्राइम कंडीशन। ये शनि 12th हाउस के अंदर बैठ के कई बार कर देते हैं। तो आप जितना एफर्ट देते रहोगे नवे भाव के ऊपर, चाहे वो आपके एजुकेशन हो, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपके गुरु हो, चाहे वो आपका भाग्य हो, जितने आप एफर्ट देते रहोगे, आप ये मान के चलिए कि आपका जीवन एक ऐसा जीवन है जिसके अंदर पोटेंशियल आपके अंदर बहुत है, स्किल सेट आपका बहुत अच्छा हो सकता है, बट कम्स टू भाग्य का सपोर्ट वो थोड़ा लोअर है, थोड़ा सा कम है, और मेहनत या कर्म करना वो हमारे लिए जाता है। तो कई बार होता है ना कि वो आप टी स्पून आपको मिल गया है, या फिर वो गोल्डन स्पून हम लेके बैठे हैं कि बचपन से ही साहब हमें तो वो सोने की चम्मच मिल गई है, या वो भाग्य हर पॉइंट पे हमारा समर्थन करता है, वो थोड़ा यहाँ नदारत होता है। यहाँ इंसान कर्मजीवी होता है, अपने एफर्ट से, अपनी पावर से, अपनी स्ट्रेंथ से अपने भाग्य को चैनलाइज करने वाला होता है। दिस इज व्हाट सैटर्न डू व्हेन सिट्स इन द 12th हाउस। ये शनि 12th हाउस के अंदर बैठ के करता है। कोई भी काम आप कर लीजिए, एट द एंड उसमें आपकी प्रोफाइल समाज में हेल्प करने वाले पर्सन की, एक ऐसा पर्सन जो कि लोगों का टीचर है, गुरु है, या कुछ ऐसा पर्सन जो कि कुछ नया ट्राई करता रहता है और बहुत मेहनत करता है, ऐसी वर्क प्रोफाइल आपकी हो सकता है सेट हो जाए। तो ये शनि 12 हाउसेज में 12 डिफरेंट अप्रोचेस अपने बना के चलते हैं। उनसे 10th हाउस को हमें सबसे अधिक प्रायोरिटी देनी है। इसमें जो प्लैनेट बैठा हुआ है, इसमें जो राशि आती है, उसको हमें सबसे अधिक प्रायोरिटी देनी है। अगर हमें ये समझना है कि कौन सा वो पर्सन हो सकता है जो हमारे साथ कार्मिक टेस्ट करेगा, या फिर जहाँ पर हमें बहुत एफर्ट देने पड़ेंगे। सो दिस इज फॉर दिस सेशन। अगर आप कनेक्ट फील करे हों, कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ गाइस कनेक्टेड रहिएगा एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।